जय श्री गुरुदेव। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल मेरे आध्यात्मिक यात्रा श्री गुरुदेव सियाग योगा के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। गुरु सियाग में ध्यान और मंत्र जाप के दो तरीके हैं। एक तो ध्यान दिन में 2 बार 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को करना है और ठंड के मौसम में 30 मिनट तक कर सकते हैं। और मंत्र जाप खाते पीते, जागते सोते, शौचालय जाते, यात्रा करते अर्थात कोई भी कार्य करते हुए 24 घंटे राउंड द क्लॉक साइकिल की चैन की भांति जपना है। केवल हरि नाम जप और ध्यान करने से परिवर्तन आता है इस कलयुग में। आज हम आपको कुंडलिनी जागरण के लक्षण के बारे में बताएंगे। संयम और सम्यक नियमों का पालन करते हुए लगातार ध्यान करने से धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होने लगती है और जब यह जागृत हो जाती है तो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह जाता, वह दिव्य पुरुष बन जाता है। कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है जो सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार में स्थित है। जब तक यह इस प्रकार नीचे रहती है तब तक व्यक्ति सांसारिक विषयों की ओर भागता रहता है, परंतु जब यह जागृत होती है तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कोई सर्पिलाकार तरंग है जो घूमती हुई ऊपर उठ रही है। यह बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। कुंडलिनी का एक छोर मूलाधार चक्र पर है और दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ लिपटा हुआ जब ऊपर की ओर गति करता है तो उसका उद्देश्य 7वें चक्र सहस्त्रार तक पहुंचना होता है। लेकिन यदि व्यक्ति संयम और ध्यान छोड़ देता है तो यह छोर गति करता हुआ किसी जगह पर रुक सकता है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो पहले व्यक्ति को उसके मूलाधार चक्र में स्पंदन का अनुभव होने लगता है। फिर वह कुंडलिनी तेजी से ऊपर उठती है और किसी एक चक्र पर जाकर रुकती है। उसके बाद फिर ऊपर उठने लग जाती है। जिस चक्र पर जाकर वह रुकती है उसको वह उसके नीचे के चक्रों में स्थित नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के नष्ट कर चक्र को स्वस्थ और स्वच्छ कर देती है। कुंडलिनी के जागृत होने पर व्यक्ति सांसारिक विषयों भोगों से दूर हो जाता है। उसका रुझान आध्यात्मिक व रहस्य की ओर हो जाता है। कुंडली जागरण से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ जाती है और व्यक्ति खुद में शक्ति और सिद्धि का अनुभव करने लगता है। कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक अनुभव। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो व्यक्ति को देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। ओम या हूँ की गर्जना सुनाई देने लगती है। आंखों के सामने पहले काला, फिर पीला और बाद में नीला रंग दिखाई देने लगता है। उसे अपना शरीर हवा के गुब्बारे की तरह हल्का लगने लगता है। वह गेंद की तरह एक ही स्थान पर अप डाउन होने लगता है। उसके गर्दन का भाग ऊंचा उठने लगता है। उसे सिर में चोटी रखने के स्थान पर अर्थात सहस्त्रार चक्र पर चींटियां चलने जैसा अनुभव होता है और ऐसा लगता है कि मानो कुछ है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। रीढ़ में कंपन होने लगता है। इस तरह के प्रारंभिक अनुभव होते हैं। शरीर के चारों तरफ प्रकाशीय प्रकाश दिखाई देने लगता है और शरीर ऊर्जा से जलने लगता है और बार बार प्यास लगती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है। यह प्रारंभिक अनुभव हैं। और आँखों में दिव्य प्रकाश की आभा दिखाई देने लगती है और आँखों में इतना तेज प्रकाश होता है कि हिंसक जीव जंतु भी आई कॉन्टैक्ट में आते ही शांत हो जाते हैं और बुरी शक्तियाँ, भूत प्रेत और तामसिक शक्तियाँ सदैव उससे दूर रहती है। जय गुरुदेव, जय कल्की। मैंने आपको कुंडली जागरण के लक्षण के बारे में बताया। अब आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय कल्की।